एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, प्री बोर्ड का आपका विषय समाज विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है, देखिए उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन सा पेपर सोल्व कराने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे और इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी, कम समय में आपको पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से बता दूँ, ठीक है। चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला इसका प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा उत्तराखंड। दूसरा है किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा विनिर्माण उद्योग। तीसरा है अफ्रीका में पशुओं में फैली बीमारी थी। तो कौन सी? रीडर पेस्ट, ठीक है। चलिए तो परीक्षा हॉल में आपको जाने से पहले इसको अच्छे से एक बार रीड कर जाना है। ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। साथ में मैंने यहाँ पर टिक मार्क प्रश्न के कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम समय में आपको पूरा प्रश्न पत्र बता सकूँ, ठीक है। चलिए तो चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। पांचवा संसार के अधिकतर देशों में सरकारें विद्यमान हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा लोकतांत्रिक। छठा है कुल उत्पादन की दृष्टि से विकसित देशों में किस क्षेत्र का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा द्वितीय, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो टिक मार्क मैंने कर दिया, आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है गांधी जी के दर्शन पर 1974 में सुमेर सर डेरेस के संसाधनों के उपयोग का उल्लेख किया। इसका आंसर आपका स्मॉल इज ब्यूटीफुल। दूसरा हीराकुंड बांध डेरेस राज्य में है। तो ये आपका है उड़ीसा। तीसरा जब फ्रांस से छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यहाँ कथन डेरेस का है सम्राट लुई 14वां का, ठीक है। चौथा है कपास या ऊन आदि को कताई के लिए तैयार करना डेरेस है कार्डिंग। और पांचवा किताबों का सुलेखन करने वाले को डेरेस कहते हैं दक्ष सुलेखन। छठा है बेल्जियम की राजधानी डेरेस है ब्रुसेल्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। देखिए आपको उनको फिल कर लेना है क्योंकि इनका हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है इंग्लिश मीडियम वालों का, तो आपको इनको फिल कर लेना है। तीसरा है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली है सुंदरवन, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी पश्चिम बंगाल। दूसरे सीमेंट उद्योग गुजरात। रक्त और लोहा की नीति अपनाई किसने? वस्तु विनिमय प्रणाली ने। चौथा है कोई मुद्रा नहीं, इसकी आपकी जोड़ी है, ठीक है। ये तीसरे की बिस्मार्क है और चौथे की आपकी ये वस्तु विनिमय प्रणाली। पांचवी श्रीलंका, इसकी आपकी जोड़ी द्वितीय देश। आठवीं अनुसूची, ये आपकी भाषा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन उद्देश्य आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम वालों को कंप्लीट कर लेना है। उसके लिए आपको हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, साथ में आपको हम सॉल्यूशन भी उनका दे रहे हैं। हमने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दिए 6 के 6 आपके मॉडल पेपर। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ से आपको मॉडल पेपर प्राप्त हो, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए चौथा प्रश्न है सत्यासत्य देखिए। पहला है बक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है चाय गन्ना काफ़ी और केला रोपण फसलें है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है भारतीय समाज मात्र प्रधान समाज है। तो ये आपका सत्य है। चौथा प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा है वैश्वीकरण से शिक्षित और संपन्न लोगों का नुकसान होता है। तो ये आपका सत्य है। और आपका छठा है चीन में
बहुदलीय शासन व्यवस्था है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हिंदी मीडियम वाले भी आप ले लीजिए। तो आपका जो पहला है ना वो आपका सत्य है, दूसरा आपका सत्य है। इसके बाद में ये आपका सत्य, ये आपका सत्य है। ठीक है, आपका ये भी आपका सत्य है और ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो इसका आंसर आपका अटल नटल। दूसरा है संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? पॉल म्यूजिक कंपनी ने। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद में चुनाव हारने वाले दल को क्या कहते हैं? विपक्षी दल कहते हैं। और फिर है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? इसके बाद में है स्वयं सहायता समूह के गठन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए आपको जो प्रश्न नहीं है यहाँ पर उनको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में है हमारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए जो प्रश्न आपके नहीं थे उनके आंसर हमने यहाँ पर तैयार किए हैं। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो और कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला, दूसरा, ये आपका तीसरा, ये चौथा है, पांचवा, ये छठे। ठीक है, ये आपके तीनों, चारों, पांचों, छठे को पूरे का सॉल्यूशन है। चलिए तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो छठा है सतत पोषण विकास किसे कहते हैं? सातवां अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? फिर कर्तन दहन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं। आप घरेलू उद्योगों के विषय में क्या जानते हैं? सीमांत सड़कों के आपको 2 महत्व बताने हैं। पैकेटिंग किसे कहते हैं? कार्नेला क्या है? और पूर्व उद्योगीकरण किसे कहते हैं? राजनीति दलों के प्रमुख अंग आपको बताने। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन आपको करना है। ठीक है, देखिए ये आपका 16 प्रश्न है कि अंतिम उत्पादन किसे कहते हैं? ठीक है, सतह निवेश किसे कहते हैं? पंचांग और चेक बुक गुटका को आपको समझाना है। एकात्म शासन की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। 20वां मुद्रा के कोई 3 आपको कार्य देने हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 4 नंबर वाला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? 22वां परिवहन तथा संचार के माध्यम को किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? और ये आपका 23वां दिए गए मानचित्र, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर कर जाना है। देखिए ये आपका भारत का मानचित्र है जिसमें जो दिए गए नाम है ना वो आपको दर्शाने। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका इस तरह का रहेगा, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रश्न पत्र बता दिया जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन है, जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएगा। तो आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर कर जाना है।